बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गीता का 9वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, मोक्षदायिनी कुरुक्षेत्र में चंद्र शर्मा नाम का एक राजा राज करता था। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा तो राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। राजा ने वेदों के ज्ञाता एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। फिर उसने पुरोहित और ब्राह्मण के साथ तीर्थ स्नान पर पहुंचकर स्नान किया और वस्त्र धारण किए और लौट आया। राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान कर दिया। तभी काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से पाप चंडाल के रूप में प्रकट हुआ और कुछ ही क्षण बाद निंदा भी एक चंडालनी का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से प्रकट हुई। चंडाल और चंडालनी की आंख लाल थी। वह बाल पूर्वक ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने लगे। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करने लगा। राजा चुपचाप खड़ा आश्चर्य के साथ उस कौतुक को देख रहा था। ब्राह्मण के हृदय में भगवान गोविंद विराजमान थे और वह उन्हीं के ध्यान में मगन था। गीता के 9वें अध्याय के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूत द्वारा पीड़ित होकर वह दोनों चंडाल चंडालनी भाग गए। उस घटना को देख कर राजा के नेत्र आश्चर्य से भर उठे। उसने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने किस प्रकार दूर किया? आप अपने किस इष्ट देव को निमंत्रण किया था तथा किस मंत्र का जाप किया था जिससे आपको मुक्ति मिली? दोनों चंडाल और चंडालनी कौन थे? उनके सम्मुख कैसे और कहां से उपस्थित हुआ तथा शांत कैसे हो गए? राजा के प्रश्नों के उत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, चंडाल का रूप धारण करके पाप प्रकट हुआ था तथा चंडालनी का रूप धारण करके निंदा प्रकट हुई थी। वह मेरा अनुभव कहता है। मैं उस समय गीता के 9वें अध्याय के श्लोक का मन ही मन जप कर रहा था। उसी के प्रभाव से मेरे ऊपर आया संकट टल गया। वह सुनकर राजा नित्य स्नान के पश्चात गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने लगा। 9वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने से राजा परम गति को प्राप्त हुआ। वह कथा कहने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने से प्राणी विकट संकट का सामना करने में भी सक्षम हो जाता है और अंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।